और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ हादसे की जांच के लिए कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है और अब 3 सदस्यीय जांच समिति इस पूरे संदर्भ में जांच को आगे बढ़ाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया है। लखनऊ आयुक्त रोशन जैकब कमेटी में शामिल है। संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ पीयूष मोडिया भी कमेटी में शामिल किए गए। तो वहीं चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी लखनऊ भी कमेटी में शामिल किए गए हैं, जो हर एक एंगल से इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करेंगे और 1 हफ्ते में ये रिपोर्ट जांच टीम की तरफ से सौंपी जानी है। तो 1 हफ्ते की एक बड़ी चुनौती इस टीम के सामने भी यहां पर रहेगी, क्योंकि हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से समझना और जानना होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस टीम का गठन किया गया है। लखनऊ हादसे से जुड़ी हर एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि 3 में से 1 महिला को बाहर निकाल लिया गया है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनमें से 1 जन की जो है लोकेशन लोकेट हो चुकी है। दूसरे को लेकर अभी कश्मकश की स्थिति है। तो फिलहाल लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो कार्य में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 15 घंटे से ज्यादा का वक्त यहां पर हो गया है और डीजीपी की तरफ से कहा गया था 5 से 6 घंटे जो है वो और चुनौती जो है वो बरकरार रह सकती है। तो लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनौती बढ़ती हुई नजर आई है। संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए लाइव, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अब क्या तस्वीरें हैं वहां पर, क्या अपडेट इस पूरे संदर्भ में पवन? देखिए, अगर अपडेट की आप बात करें तो जो 3 लोग थे उनमें से 1 का रेस्क्यू किया गया। दूसरे की लोकेशन मिली है, उन पे काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में जो दूसरी महिला है उसको निकालने की कवायद यहां से की जाएगी। तीसरे की जो लोकेशन है उसको ट्रेस किया जा रहा है सर्विलांस के द्वारा और मोबाइल के द्वारा, क्योंकि जिस स्पॉट पे पहले ट्रेस हुआ था वहां पे वो नहीं मौजूद हैं। लिहाजा तीसरे की जानकारी एग्जैक्ट कहां पे वो है वो नहीं है, लेकिन जो दूसरी जो महिला है उनका लोकेशन पता है एनडीआरएफ को और उसी हिसाब से 3 अलग अलग जगहों से ड्रिल किया जा रहा है इस वक्त, ताकि उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। और 15 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है और लगातार जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है वो काम कर रही है। उधर जो पुलिस प्रशासन है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सक्रिय हो गया है और जो शाहिद मंजूर का भतीजा है तारिक, उसको लेकर के छापेमारी की जा रही है अलग अलग जगहों पे। और जो उनका बेटा है शाहिद मंजूर का, वो उसको लखनऊ के लिए मूव किया गया है। कितनी देर में यहाँ पे लाया जाता है या कहीं और रखा जाता है कि जब तक ऑपरेशन कंप्लीट न हो जाए, वो कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से 3 सदस्यीय जो टीम गठित की गई है, जिसमें चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, ज्वाइंट सीपी पीयूष मोडिया और मंडला आयुक्त रोशन जैकब हैं। उनको 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो यही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पहले कंप्लीट किया जाए। मौके पे बिल्कुल, तो सभी की जिंदगी बचाए जाने की बड़ी चुनौती अभी टीम के सामने है पवन। और जो दूसरी महिला की यहाँ पर लोकेशन लोकेट हुई है, क्या उससे बातचीत हो पा रही है टीम की? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे जो दूसरी महिला का जो लोकेशन है उससे बातचीत के बाद ही उस स्पॉट पे जाने का प्रयास एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है। जो आर्मी के अधिकारी हैं उस जगह पे ले जाने की तमाम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ऑक्सीजन से लेकर के और तमाम जो जरूरी चीजें हैं उसको कवायद की जा रही है। जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि मैनुअल तरीके से यहाँ पे और छोटी छोटी मशीनों के माध्यम से ड्रिल किया जा रहा है, ताकि कोई नुकसान न हो, कोई बड़ा पत्थर या प्लास्टर जो है वो नीचे न जाए। जहाँ पे स्पॉट किया गया है इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर जो दूसरी महिला है उसका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन जो तीसरी जो लोकेशन थी, जो तीसरा स्पॉट था, उसको लेकर के जो प्रशासन है वो मशक्कत कर रहा है कि वो लोकेशन क्या है। लेकिन जो जिस महिला का जिक्र लगातार हो रहा है कि कल रात से ही वो लगातार संपर्क में थी, उनकी जो सासू माँ थी उनको निकाल करके जो 70 साल की एज थी ले गया जिंदगी बचाए जाने की चुनौती लगातार जो टीम के सामने बरकरार है। आप नजर बनाकर रखिएगा रेस्क्यू को लेकर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं।
और एक बार फिर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन जो है ग्राउंड जीरो से जो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं उनका रुख कर लेते हैं। पवन, अभी 2 लोगों को लेकर स्थिति जो है वो कश्मकश में है। हालांकि एक महिला की लोकेशन जो है वो लोकेट हुई है, लेकिन जो तीसरे जन की स्थिति है वो अभी कश्मकश बनी हुई। कोई अनहोनी की कोई ऐसी कोई खबर? हाँ, देखिए, एक खबर जो आ रही है निश्चित तौर पे दुखद है कि जिस महिला का रेस्क्यू यहां से करके ले जाया गया हॉस्पिटल में, उनकी डेथ की सूचना आ रही है। जो 70 वर्षीय महिला थी, जो लगातार संघर्ष कर रही थी, उनको यहां से हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके बारे में खबर आ रही है कि उनकी डेथ हो चुकी है। उसके अलावा जो बाकी के लोग हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं वो सभी ठीक हैं, लेकिन अभी जो 70 वर्षीय महिला को जो यहां से रेस्क्यू करके थोड़ी देर पहले ले जाया गया, जो 3 लोग यहां पे अंदर फंसे हुए थे, उसमें से जिस महिला का रेस्क्यू करके यहां से एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी डेथ की सूचना आ रही है। उसके अलावा जो मौके पे अभी स्पॉट की बात करें तो सीधे तौर पे आप देखिए कि जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो 3 अलग अलग जगह से होल करने का काम कर रही है, नीचे के तरफ से। और देखिए यही वजह है कि जो चुनौती है वो बहुत बड़ी हो चली है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे चैलेंज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पवन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब लास्ट महिला को रेस्क्यू यहां पर किया गया, अस्पताल उसको ले जाया गया। और अब ये खबर भी जो है वो जानकारी सामने आ रही है कि लखनऊ हादसे में एक महिला की मौत की खबर, जिसका लास्ट रेस्क्यू यहां पर किया गया था। 70 वर्षीय महिला है, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया गया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उस दौरान अस्पताल में मौजूद थे। बदहवाशी की हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया था और अब मौत की खबर सामने आ रही है। तो लखनऊ हादसे में एक महिला की मौत की खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बाकी 2 लोगों का रेस्क्यू लगातार जो है वो टीम यहां पर जुटी हुई है और इस बीच ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि इस जघन्य हादसे में जो है आपको बता दें एक महिला की मौत की खबर। तो लास्ट रेस्क्यू जो बुजुर्ग महिला का किया गया था, अब से कुछ ही देर पहले अब मौत की खबर उनकी सामने आ रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी, उसी दौरान की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब महिला को अस्पताल लाया गया, बदहवासी की हालत में थी। आपको बता दें कि 12 घंटे से ज्यादा की मशक्कत अपनी जिंदगी के साथ बुजुर्ग महिला जो है वो बलमे में करती रही, ऑक्सीजन की सप्लाई उस तक पहुंचाती रही और ऐसे में सकुशल जब बाहर निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, तो अब उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ हादसे में घायल मरीजों का इलाज जारी। तो बता दें कि सिविल हॉस्पिटल में 8 घायलों का इलाज चल रहा है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने अस्पताल के सीएमएस आरपी सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने इन घायलों के हालचाल को लेकर बताया, सुनाते। हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है और इस वक्त मैं सिविल अस्पताल में हूं, जहां अब तक तकरीबन 9 लोगों को जो उस हादसे में घायल हुए थे, 9 लोगों को यहां लाया गया था। हालांकि जिसमें से एक व्यक्ति को थोड़ी देर पहले ही डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन अगर बाकी लोगों की बात करें तो 8 लोग जो हैं जो उस हादसे में शिकार हुए थे, जो घायल हुए थे, उनको यहां पर रखा गया है इमरजेंसी वार्ड में। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो डॉक्टरों की टीम है लगातार उनका इलाज कर रही है। मैं सिविल हॉस्पिटल में हूं और यहाँ के डायरेक्टर आरपी सिंह जी हैं। सर, अभी क्या फिलहाल स्थिति है यहाँ पर, कितने लोग एडमिट हैं और उनकी स्थिति कैसी है? इस समय हमारे पास जो है 8 मरीज हैं, उसमें एक बच्चा है और एक बुजुर्ग हैं काफी। तो दोनों हमारे हिसाब से उनकी स्थिर है, कोई ऐसी इतनी गंभीर स्थिति नहीं है, दोनों ठीक हैं। और बाकी एक मरीज के हमारे कल शाम को उल्टी हो रही थी और उसका सीटी स्कैन भी कराया गया है। बाकी भी जिन लोगों को जरूरत थी एक्सरे, सीटी स्कैन और उनका इलाज, हमारे सारे स्पेशलिस्ट रात भर रहे हैं यहाँ, अभी भी हैं मौजूद, तो वो सब मिलके इलाज कर रहे हैं और सारे मरीज स्टेबल हैं। हमारे पास दवाओं की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। हम साइट पे भी एम्बुलेंस हमारी लगी हुई है, ऑक्सीजन की सप्लाई हम वहाँ भी दे रहे हैं, साइट पे भी भिजवा रहे हैं सिलेंडर। वहाँ पे हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। कोई डिस्चार्ज भी हुआ है? एक मरीज हमारा डिस्चार्ज हुआ है जिनको बहुत ही मिनिमल खरोंच सी थी और वो अपने को घर जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा से छुट्टी ली है, उनको दवा देके घर भेज दिया। मिलाकर सारे जो मरीज हैं खतरे से बाहर है उनकी स्थिति? नहीं, खतरे से तो बाहर, जिसे देखे 24 घंटे हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
आपको खबरों में आगे